नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल जानकारी आप तक में। आज के वीडियो में हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी वो हैं जिनके पास कभी खाने तक के पैसे नहीं थे। वो 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे के घरों में चूल्हा चौका, दूसरे खेतों में मजदूरी किया करती हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने वो मुकाम आज हासिल कर लिया है कि आज वो पूरे गाँव को भोज खिला सकती हैं। तो शिवानी कुमारी के लिए 2 लाइन की शायरी है कि भौरा निकला था एक फूल की तलाश में और उसे पूरा बाग मिल गया। शिवानी कुमारी को तरक्की ऐसे मिली जैसे उन्हें मानो अलादीन का चिराग मिल गया। शिवानी कुमारी सोशल मीडिया की एक इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने गांव की सादे से व्लॉग वीडियो बनाती हैं। लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और आज उनके व्लॉग वीडियो के चैनल पर 3 मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर हैं। ये सब्सक्राइबर उन्होंने एक दिन में नहीं हासिल किया, एक महीने में नहीं हासिल किया, बल्कि ये सब हासिल करने में उन्हें 3 से 4 साल लग गए। आइए शुरुआत से जानते हैं कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। तो अगर बात की जाए शिवानी कुमारी की फैमिली के बारे में, तो वो शिवानी कुमारी 4 बहनें हैं और उनकी मम्मी और उनके पिता का देहांत हो चुका था जब शिवानी कुमारी 1.5 साल की थी। शिवानी कुमारी ने जोश टाक पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब शिवानी कुमारी अपनी माँ के गर्भ में थी तो वो सबसे छोटी बेटी थी। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थी तो लोग कहते थे काश बेटा हो जाए। रिश्तेदार पड़ोसी सभी कहते थे कि आखिरी अगर बेटा हो जाता तो इनके घर का चिराग जलाने वाला हो जाता, क्योंकि पुराने ज़माने लोगों की सोच ऐसी ही रहती थी कि बेटा घर का चिराग जलाता है। तो लेकिन शिवानी कुमारी भी जो है, जब जन्म हुआ तो लड़की निकली, शिवानी कुमारी का जन्म हुआ। जब शिवानी कुमारी 1.5 साल की हुई तो उनके पिता का देहांत हो गया। अब उनके परिवार के पास कोई रियासत तो थी नहीं, ना ज़्यादा ज़मीन थी कि चलो अब उनकी मम्मी अपनी चारों बेटियों का लालन पोषण आराम से कर सकती हैं। अब उनकी मम्मी इस सोच में पड़ गई कि इन बच्चों को कैसे पाला जाए। ना तो उनकी मम्मी के पास खाने को कुछ था और ना ही ज़्यादा ज़मीन थी, ना ही अच्छा सा घर था, एक झोपड़ी थी। अगर ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो शिवानी कुमारी का परिवार कभी स्कूल में रहता था सारा सामान लेकर, कहीं इधर उधर सब भटकते रहते थे और दिहाड़ी के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करते थे अपने पालन पोषण करने के लिए। जब शिवानी कुमारी 5 साल की हुई तो लोगों बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी माँ से कहा मुझे भी स्कूल जाना है। उन्होंने जिद किया तो उनकी आर्थिक स्थिति उनके घर की ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो उनकी मम्मी ने उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वो भेज नहीं सकती थी। अब शिवानी कुमारी की 3 बहनें जो हैं धीरे धीरे शादी के लायक हो रही थी, तो उनकी मम्मी को चिंता होने लगी कि इनकी बेटियों की शादी भी करनी है वरना लोग गलत निगाह से देखने लगेंगे। तो शिवानी की मम्मी ने एक जॉब की थी वहीं उनके औरैया में एक है अस्पताल, नर्सिंग होम, उसी में उन्होंने जॉब कर लिया क्लिनिक में। तो उनकी 600 रुपया महीना जो तनख्वाह थी। तो जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी की, जमीन गिरवी रखकर, गेहूँ बेचकर, जैसे किसी तरह से उन्होंने 3 बेटियों की शादी कर दी। अब उधर शिवानी कुमारी सरकारी स्कूल में 8वीं पढ़ चुकी थी। फिर क्या हुआ, शिवानी ने वीडियो बनाना फिर से चालू किया। अब शिवानी कुमारी आगे पढ़ना चाहती थी तो उनकी मम्मी ने कहा देखो बेटी अब तुम समझदार हो गई हो, मेरी हैसियत तुम जानती हो, मैंने किस तरह तुम्हारी बहनों को पढ़ाया, किसी को नहीं, बस उनकी शादी किसी तरह कर दी। बस जितना है तुम इतना ही पढ़ लो, इसके बाद मैं तुम्हारी भी शादी कर दूंगी। तो शिवानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिवानी ने दूसरों खेतों में मेहनत की, दूसरों घरों में चूल्हा चौका किया, फिर अपनी मेहनत से उन्होंने प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया। अब दाखिला उन्होंने तो किसी तरह ले लिया, शिवानी ने दाखिला तो किसी तरह ले लिया स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, लेकिन अब उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाता था। तो मास्टर उन्हें, टीचर जो है, हड़काते थे, मतलब कि तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं होता, तुम कैसे पढ़ाई कर रही हो। अब वो अपनी मजबूरी कैसे बताएं कि हम वो दिहाड़ी भी करती है फीस के लिए, तो कैसे उनका काम पूरा ना हो। और एक बात यह भी है कि वो कभी स्कूल समय पर नहीं पहुंचते थे क्योंकि उनके घर में ढेर सारे काम थे। पहले वो दूसरों को घर काम करते थे, फिर अपने गाय भैंस जो भी थी उनका पानी वानी करते थे, चारा पानी करते थी। जब स्कूल का समय आते आते उन्हें देर हो जाती थी तो वो खाना खाकर भी नहीं जाती थी। छुट्टी के बाद आते थे, खाना बनाती तब वो खाना खाती थी। इसी तरह होते करते जब पेपर नज़दीक आने लगे तो प्राइवेट स्कूलों में होता क्या है कि जब पेपर नज़दीक आने लगते हैं तो फीस के लिए गुहारा जाता है। शिवानी कुमारी मेहनत तो करते थे, दिहाड़ी तो करते थे, लेकिन पूरी फीस जमा नहीं कर पाई। अब टीचर डांटने लगे कि तुम फीस जमा करो वरना तुम्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो
शिवानी ने ये बात अपनी मम्मी से बताई। तो उनकी शिवानी की मम्मी ने जो मक्का और गेहूं बेचकर फीस के पैसे 7,000 रुपये दिए। अब कहानी यहीं से चालू होती है शिवानी कुमारी की। जो 7,000 रुपये दिए तो शिवानी की मम्मी ने शिवानी को दिए 7,000 रुपये। अब शिवानी गई, वो जो 7,000 रुपये थे वो फीस ना जमा करके उन्होंने अपनी दीदी को दे दिया कि दीदी चलो मुझे एक फ़ोन खरीद कर दे दो नया सा, मुझे पैसे कमाना है। तो उनकी दीदी ने जो है उन्हें फ़ोन एक खरीद कर दिया। उन्होंने जब फ़ोन खरीद के दिया तो वो वीडियो भी बनाना नहीं जानती थी। तो उन्होंने अपनी सहेली से फ़ोन चलाना सीखा, फिर टिकटॉक ऐप डाउनलोड किया। फिर उस शिवानी कुमारी को मजदूरी के पैसे मिले थे, तो वो जाकर बाजार से चप्पल खरीद लाई। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया। फिर उन्होंने डांस का वीडियो बनाना चालू किया। जब उनकी वीडियो को आस पड़ोस वाले ने देखा तो उनकी वीडियो की शिकायत उनकी मम्मी से, शिवानी की मम्मी से की, उनके मामा से की कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, इज्जत नीलाम कर रही है वीडियो बनाकर। अगर तुम्हारी बेटी ऐसा करेगी तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, हमारी बेटियां भी वही राह पर चलेंगी। तो शिवानी की मम्मी ने जब शिवानी की शिकायत सुनकर शिवानी की मम्मी के कान पक गए, तो शिवानी की मम्मी ने शिवानी का फ़ोन तोड़ दिया, कुचल के फेंक दिया। फिर शिवानी ने 2-3 दिन खाना नहीं खाया, खूब रोई वो कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे क्या होगा। फिर शिवानी रोती रही। एक दिन उनकी दीदी आई, उनकी बड़ी बहन शिवानी की। तो शिवानी ने उनके पास देखा एक छोटा फ़ोन है टच उनके पास, तो उन्होंने कहा दीदी ये फ़ोन अपना मुझे दे दो। तो शिवानी की दीदी ने कहा ठीक है ये फ़ोन ले लो। तो शिवानी की बड़ी बहन ने उनको फ़ोन दे दिया। जब शिवानी की मम्मी को ये बात पता चली कि शिवानी की दीदी ने शिवानी को फ़ोन दिया है, तो शिवानी की मम्मी ने कहा तुम्ही ने अपनी छोटी बहन को बिगाड़ा है। उन्होंने सेल्फी कैमरा ऑन किया और कहा कि हाँ फ्रेंडा, मैं अपने घर वालों के लिए चप्पल खरीद कर लाई हूँ। ये वीडियो उनकी जो है 15 मिलियन रातों रात वायरल गई थी। एक बात और भी है दोस्तों, उनके घर में जितने भी लोग थे ऐसी दशा थी कि उनके पाँव में चप्पल नहीं होती थी। तो ये वीडियो उनको रातों रात वायरल कर गई। तो जब सुबह हुई तो लोग उनसे मिलने आए लड़के। तो उनकी मम्मी ने कहा अब देखो, अब तो इससे लड़के भी मिलने आने लगे हैं, अब ये पक्का हमारी मोहल्ले में नाक कटाएगी। उन्होंने ऐसा कहा तो शिवानी कुमार ने समझा कि भैया मेरी मम्मी जो है वीडियो बनाना उन्हें पसंद नहीं है, तो आप लोग जाइए, मैं फिर कभी आप लोगों से मिलूंगी। तो उन्होंने भेज दिया। अब क्या हुआ, जब इतनी इनको वो वायरल हो गई शिवानी कुमारी, तो इन्होंने सोचा अब शायद हमारा कुछ हो जाए, क्योंकि लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब तुम्हें नाटक के रोल मिलेगा, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए। उसी बीच कोविड-19 आ गया और क्या हुआ कि उसमें ये जो है टिकटॉक ऐप बैन हो गया। अब शिवानी कुमारी की दिमागी संतुलन और खराब। अब तो मेरा जीवन बर्बाद, अब मैं क्या करूँगी। फिर शिवानी की मम्मी ने कहा अब तुम वीडियो बना चुकी हो, अब चलो हम तुम्हारी शादी पक्की कर देंगे, अब तुम शादी कर लो, बस सेटल हो जाओ, हम गंगा नहा लें। तो शिवानी के लिए एक लड़का ढूंढा गया फिरोजाबाद में। फिर लड़के ने पता नहीं कैसे क्या, उन्होंने लड़के ने रिजेक्ट कर दिया कि शिवानी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव से है वो। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बताया शिवानी ने एक इंटरव्यू में। तो उनकी भी शादी भी टूट गई। फिर उनकी मुलाकात होती है अभिषेक सर। अभिषेक सर जो है उनको टिकटॉक पर देखे रहते हैं कि अच्छा बनाती हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है शिवानी, तुम ब्लॉग बनाया करो। तो शिवानी ने पहले तो अभिषेक सर को मना कर दिया। उनकी मम्मी भी चिल्लाने लगी अब आप लोग इन्हें बिगाड़ने आए हैं, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे छुड़ा पाया कि तुम वीडियो ना बनाओ। तो अभिषेक ने शिवानी को समझा अगर तुम अच्छा कर सकती हो, अगर तुम ट्राई करो। तो शिवानी सही से हिंदी भी नहीं पढ़ पाती थी, वो सोचती थी हम कैसे मोबाइल कैमरा फेस करें, जब तो ब्लॉग वीडियो में लंबी वीडियो बनानी होती है 10-12 मिनट की। तो शिवानी कुमार ने एक दो वीडियो बनाया ब्लॉग, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अभिषेक सर ने कहा ऐसा है शिवानी, तुम किताब 2 घंटे पढ़ा करो, शायद तुम्हारी हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो शिवानी ने वो भी किया। फिर जब उनकी मम्मी अभिषेक से वो शिवानी की मम्मी जब अभिषेक से कहने लगी भैया आप लोग ये सब मत सिखाओ, तो शिवानी तब अभिषेक ने शिवानी की मम्मी से कहा चाची ऐसा है, आप मुझे शिवानी के साथ 10-15 वीडियो कर लेने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभिषेक सर ने थोड़ा उनको सिखाया वीडियो ब्लॉग बनाना। फिर क्या हुआ कि जब उनकी पहली पेमेंट धीरे धीरे आई, जब पहली पेमेंट लगभग 20,000 आई थी, तब शिवानी कुमारी की मम्मी थोड़ा खुश हुई कि हाँ इसमें पैसा कमाया जा सकता है।
उसके बाद फिर शिवानी ने हल्का वीडियो बनाना कम कर दिया। तब फिर शिवानी की मम्मी फिर चिल्लाने लगी। जब वीडियो बनाती थी तब चिल्लाती थी, और जब नहीं बनाती हैं तब उन्होंने कहने लगी, लो अब तुम वीडियो भी नहीं बना पाती, तो तुम्हें इतना सिखाने आते हैं, तुम क्या करोगी जीवन भर। अब शिवानी थोड़ा खुश हुई कि चलो अब बनाने के लिए डांट रही हैं कि अब बनाओ। तो शिवानी ने फिर से बनाना चालू किया और धीरे धीरे उनको सफलता मिलती गई। लगभग 4 साल में उन्होंने 3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया। अब उन्हें जब लोग उनसे मिलने आने लगे, डेली उनसे 200-300 लोग मिलने आते हैं शिवानी कुमारी से। अब वो इतनी वायरल हो गई अपनी बोली भाषा के जरिए, बड़ों से मजाक करना, छोटों से प्यार दिखाना, ये सब उन्होंने अपने वीडियो में दिखाती है ब्लॉग में, जिससे बहुत लोग पसंद करते हैं। एक बात और है कि शिवानी कुमारी का ब्लॉग वीडियो बनाने में सबसे ज़्यादा साथ उनके मामा जी ने दिया था। और 2023 में उनके मामा जी का निधन हो गया, जिससे शिवानी कुमारी बहुत उदास हो गई थी। तो हमें शिवानी कुमारी से सीखना चाहिए कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, हालात कैसे भी हों। हमें हालातों को गुलाम बनाना चाहिए, हम हालातों के गुलाम ना बने, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम फिर कहेंगे, हर 1 जनवरी को वो अपने मामा का बर्थडे आज भी मनाती हैं, और फिर आँख में आंसू भी आ जाते हैं कि इतना चाहने वाला इंसान उनका चला गया। उनकी जो इतनी केयर करता था, उनके मामा जी पिता समान थे। फिर अभी जब 2024 थोड़ा उनके लिए अच्छा सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्हें बिग बॉस OTT 3 सीजन में जाने को मौका मिला। फिर वहाँ भी उन्होंने अच्छे से सबका मनोरंजन किया। एक जो है उनसे कोई, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शिवानी कुमारी से कुछ इंग्लिश बोल रही थी, तब शिवानी कुमारी ने कहा था, तुम ज़्यादा इंग्लिश मत पोको मुझसे, इंग्लिश झाड़ियो घरे। तो ये वीडियो उनकी काफ़ी वायरल गई थी। ऐसे वो हड़कंप मचाती रहते हैं वीडियो सोशल मीडिया पर। तो जब वो बिग बॉस गई थी, उससे पहले उन्होंने एक पिक्चर भी उन्हें मिली थी राजपाल यादव जी के साथ, घोड़ी पे चढ़ के आना। अब वो इस फिल्म में भी काम कर रही हैं वो। ये इनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म में वो मेन हीरोइन का रोल कर रही हैं। कहा नहीं जा सकता किसकी किस्मत का कैसे कहाँ पलट जाए, ये कोई नहीं कह सकता। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।